गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएसटी में चैप्टर 8 उसमें विज्ञापन के महत्व के बारे में आज चर्चा करेंगे। निर्माताओं के लिए विज्ञापन का क्या महत्व है, निर्माताओं को क्या क्या लाभ विज्ञापन से हो सकता है। तो नंबर फर्स्ट देखिए, प्रतिस्पर्धा में सहायक। प्रतिस्पर्धा में सहायक प्रतिस्पर्धी संस्थाओं से आगे निकलने और प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त करने के लिए निर्माता धुआंधार विज्ञापन का सहारा लेते हैं। धुआंधार क्या होता है? हाँ? धुआंधार बहुत ज्यादा मात्रा में विज्ञापन दिया जाता है, उसको कहते हैं धुआंधार। तो प्रतिस्पर्धी संस्थाओं से आगे निकलने और प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त करने के लिए निर्माता धुआंधार विज्ञापन का सहारा लेते हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में लगातार विज्ञापन देते हैं तो प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त होती है। दूसरा देखिए, विक्रेताओं का मार्ग प्रशस्त। विक्रेताओं का मार्ग प्रशस्त विज्ञापन के द्वारा वस्तु की किस्म, पैकिंग, मूल्य, उसका उपयोग, छूट आदि की जानकारी दी जाती है, जिससे विक्रेता को वस्तु बेचने में सुविधा रहती है। क्यों रहती है सुविधा? क्योंकि ग्राहक को वस्तु के मूल्य के बारे में, उसकी उपयोगिता के बारे में, छूट के बारे में पहले से जानकारी होती है, तो विक्रेता को उसको अतिरिक्त जानकारी देने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वस्तु बेचने में सुविधा रहती है। अगला देखिए, मध्यस्थों की प्राप्ति। मध्यस्थ कौन होते हैं? मध्यस्थ कौन है? उत्पादक और ग्राहक दोनों के बीच में जो लोग हैं वो मध्यस्थ होते हैं। अब बीच में कौन लोग हैं? उत्पादक अपना माल बेचता है एजेंट को, एजेंट बेचता है थोक विक्रेता को, थोक विक्रेता बेचता है फुटकर विक्रेता को, और फिर माल उपभोक्ता के पास पहुंचता है। तो ये जो उपभोक्ता और उत्पादक के बीच में जो तीन लोग हैं, ये तीन लोग कहलाते हैं मध्यस्थ। तो विज्ञापन से मध्यस्थों की प्राप्ति में आसानी रहती है। कैसे रहती है? देखिए, प्रभावी एवं निरंतर विज्ञापन करने वाली संस्था की ख्याति चारों ओर फैल जाती है, इसलिए प्रतिष्ठित मध्यस्थ ऐसे निर्माता को अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो संस्था जितना ज़्यादा विज्ञापन देती है उसकी ख्याति उतनी ही ज़्यादा मार्केट में फैल जाती है। तो जो मध्यस्थ हैं उनके पास निर्माता को नहीं जाना पड़ता है, मध्यस्थ खुद निर्माता के पास चलकर आ जाते हैं, तो मध्यस्थों को प्राप्त करने में सहायक होता है। नेक्स्ट, नवीन वस्तुओं के उत्पादन में सहायक। नवीन वस्तुओं के उत्पादन में सहायक विज्ञापन द्वारा नई नई वस्तुओं की मांग उत्पन्न की जाती है। जैसे कोई नई वस्तु मार्केट में आती है, विज्ञापन दिया जाता है, बल्कि उसके निर्माण से पहले ही विज्ञापन दिया जाने लगता है। तो विज्ञापन नई नई वस्तुओं के लिए बाजार में मांग उत्पन्न करता है, मांग को बढ़ाता है। इससे विज्ञापन नवीन वस्तुओं के उत्पादन में सहायक होता है। अगर विज्ञापन नहीं होता तो नई नई वस्तुएं बाजार में नहीं आ पाती। अगला देखिए, व्यवसाय का विकास।
व्यवसाय का विकास, विज्ञापन से वस्तुओं के विक्रय में वृद्धि होती है, जिससे लाभ में वृद्धि होती है। जब बिक्री बढ़ेगी तो लाभ बढ़ेगा। अधिक लाभों की सहायता से व्यवसाय की पुरानी मशीनों के स्थान पर नई मशीन लगाई जा सकती है, पुरानी बिल्डिंग के स्थान पर नई बिल्डिंग बनाई जा सकती है, कोई नए व्यवसाय की स्थापना की जा सकती है। इसलिए व्यवसाय का विकास और विस्तार आसान हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, विक्रय में वृद्धि। विज्ञापन वस्तुओं की मांग को बढ़ाता है, मांग का सृजन करता है, और जब मांग बढ़ती है तो उस आवश्यकता के लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए अधिक मात्रा में उत्पादन करना पड़ता है, जिससे विक्रय में वृद्धि होती है। भाई विक्रय कब बढ़ेगा? जब वस्तु की मांग बढ़ेगी, और मांग कब बढ़ेगी? जितनी मांग है उतनी पूर्ति की जाएगी। तो इस प्रकार विज्ञापन विक्रय में वृद्धि करने में सहायक होता है। नेक्स्ट देखिए, उत्पादन में वृद्धि। विज्ञापन वस्तु की मांग का सृजन करता है, जिससे विक्रय बढ़ता है, और विक्रय बढ़ता है तो बढ़ी हुई मात्रा की पूर्ति करने के लिए अधिक उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह से कोई भी संस्था शीघ्र ही अपने अधिकतम उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। तो उत्पादन में वृद्धि होती है। लाभ में वृद्धि। भाई सीधी सी बात है, ये सारे पॉइंट जुड़े हुए हैं। जब विक्रय में वृद्धि होगी, अधिक उत्पादन होगा, अधिक उत्पादन होगा तो प्रति इकाई लागत कमाएगी तो संस्था के लाभ में वृद्धि होगी। विज्ञापन के द्वारा विक्रय अधिक होता है, उत्पादन में वृद्धि होने के कारण प्रति इकाई लागत कम आती है, जिससे लाभ में वृद्धि होती है। नेक्स्ट देखिए, मितव्ययिता। कम खर्च। मैंने आपसे बताया था कि विज्ञापन खर्च को बढ़ाता है या घटाता है। विज्ञापन दिया जाता है तो वस्तु की लागत में वृद्धि हो जाती है, कमी हो जाती है? वस्तु की लागत में कमी हो जाती है। कमी क्यों हो जाती है? क्योंकि विज्ञापन मांग को बढ़ाता है। मांग को बढ़ाता है तो अधिक उत्पादन करना पड़ता है, अधिक उत्पादन करते हैं तो प्रति इकाई लागत कम आती है। तो विज्ञापन मितव्ययी होता है। और वैसे भी विज्ञापन पर जो खर्च होता है वो संप्रेषण के घटकों में बांट दिया जाता है। जितने लोग उस विज्ञापन से प्रभावित होकर वस्तु को क्रय करते हैं, विज्ञापन का खर्च उन सब लोगों में बढ़ जाता है, इसलिए प्रति इकाई लागत कम हो जाती है। ये तो था निर्माताओं के लिए महत्व। अब चर्चा करते हैं उपभोक्ताओं के लिए महत्व। विज्ञापन से उपभोक्ताओं को क्या क्या लाभ है? नंबर 1 देखिए, शिक्षाप्रद। विज्ञापन से उपभोक्ताओं को नई नई वस्तुओं,
और उनके उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिससे उपभोक्ताओं के ज्ञान में वृद्धि होती है। सेकंड देखिए, समय की बचत। विज्ञापन के कारण ग्राहक को घर बैठे ही वस्तु की कीमत, उपलब्धि के स्थान आदि की जानकारी प्राप्त हो जाती है। क्योंकि विज्ञापन आता है तो विज्ञापन के कारण ग्राहक को यह पता हो जाता है कि वस्तु की कीमत कितनी है और यह वस्तु कहाँ मिलेगी। तो ग्राहक को इधर उधर घूमना नहीं पड़ता है, भटकना नहीं पड़ता है, वो उसी स्थान पर जाता है जहां वस्तु मिलती है। तो ग्राहक के समय की बचत होती है। अगला देखिए, क्रय में सुविधा। क्रय में सुविधा। विज्ञापन के माध्यम से ग्राहक को वस्तु की कीमत, गुणवत्ता, उपयोग आदि की जानकारी प्राप्त हो जाती है, जिससे वो विभिन्न वस्तुओं का तुलनात्मक अध्ययन करके विवेकपूर्ण क्रय करने का निर्णय ले सकता है। बाजार में कितनी कंपनियों के फ्रिज उपलब्ध हैं। मान लीजिए हमारे को फ्रिज लेकर आना है, हमारे को कार लेकर आनी है, बाइक या स्कूटी लेकर आनी है, तो कई सारी कंपनियां मार्केट में मौजूद हैं। तो किस कंपनी की कार, किस कंपनी का फ्रिज, किस कंपनी की बाइक खरीदे। तो विज्ञापन आता है, विज्ञापन से हमें उसकी प्राइस, गुणवत्ता, फीचर्स आदि के बारे में पता चल जाता है। तो घर बैठे ही उनका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं और अध्ययन करके उत्पाद क्रय करने का विवेकपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। अगला देखिए, उत्तम किस्म की वस्तुओं की उपलब्धि। उत्तम किस्म की वस्तुओं की उपलब्धि। विज्ञापन के अनुसार वस्तु न मिलने पर ऐसी वस्तु को उपभोक्ता जल्दी ही मार्केट से बाहर कर देता है। विज्ञापन देखा, विज्ञापन पढ़ा, विज्ञापन को देखकर प्रभावित हुए, वस्तु खरीद कर लाए। लेकिन हमने वस्तु लाने के बाद उपयोग में लिया तो ये पता चला कि जो कुछ विज्ञापन में बताया गया था वस्तु उसके अनुसार नहीं है। तो उपभोक्ता ऐसी वस्तु को जल्दी ही मार्केट से बाहर कर देता है। कैसे बाहर हो जाती है? मान लीजिए किसी कंपनी की वस्तु में लेकर आया, खराब निकल गई, मैं आपसे क्या कहूँगा, उस कंपनी की वस्तु मत खरीदना। आप भी औरों से क्या कहेंगे, उस कंपनी की वस्तु मत खरीदना। बहुत जल्दी नेगेटिव विचार सारी मार्केट में फैल जाएगी और कंपनी बंद हो जाएगी। तो विज्ञापन के अनुसार वस्तु न मिलने पर ऐसी वस्तुओं को उपभोक्ता जल्दी प्रचलन से बाहर कर देते हैं। अतः विज्ञापन निर्माता को अपने उत्पाद की किस्म बनाए रखने और सुधार करने के लिए बाध्य करता है। इसलिए उपभोक्ता को अच्छी गुणवत्ता वाला उत्पाद प्राप्त हो जाता है। अगला देखिए, जीवन स्तर में सुधार। विज्ञापन वस्तु की मांग उत्पन्न करता है, ग्राहकों को नई नई वस्तु क्रय करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे उससे उनके जीवन स्तर में सुधार होता है। अगर विज्ञापन नहीं होता तो आज जो जीवन हम जी रहे हैं शायद वो जीवन नहीं जी पाते। बाबा आदम के समय में जैसे लोग रहा करते थे शायद उसी पोजीशन में हम होते हैं। लेकिन विज्ञापन है तो नई नई वस्तुओं के बारे में हमें पता चलता है, नई नई वस्तुएं खरीद कर अपने घर में लाते हैं तो हमारे जीवन स्तर में
लाइफ स्टैंडर्ड में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, उपभोक्ता बचत। उपभोक्ता बचत विज्ञापन द्वारा ग्राहक को विभिन्न वस्तुओं, कीमत, गारंटी, वारंटी, उपयोग आदि के बारे में जानकारी दी जाती है। जब भी किसी वस्तु का विज्ञापन दिया जाता है तो छूट कितनी है, गारंटी वारंटी क्या है, कीमत कितनी है, इसके बारे में भी विज्ञापन में जानकारी दी जाती है। इससे उपभोक्ता अपने धन का विवेकपूर्ण उपयोग कर सकता है, अपने धन को सही यूज कर सकता है, काम में ले सकता है तथा कीमत की तुलना में अधिक उपयोगिता प्राप्त कर सकता है। देखिए, कीमत और उपयोगिता, क्या कीमत और उपयोगिता में क्या संबंध है? आपने मान लीजिए 1000 रुपए के शूज खरीदे और शूज 15 दिन बाद टूटकर बिखर गए, क्या आपको उसकी पूरी उपयोगिता प्राप्त होगी? उपयोगिता कम मिली, आपने कीमत ज्यादा चुका दी। उपयोगिता कब मिलेगी? जब आपके वो शूज कम से कम साल 6 महीने चल जाते हैं, तो आप ये सोचते हैं कि हमने इनका पूरा उपयोग कर लिया है। तो ग्राहक कीमत की तुलना में यहां अधिक उपयोगिता प्राप्त कर सकता है। तो उपभोक्ता को यह महत्व हो गया। बाकी महत्व के बारे में कल चर्चा करेंगे हम। ओके, थैंक्स।